अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझसे बात तो करते, मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं देती वहां। अम्मी देखें, आयमा खैर नहीं है, पप्पू की बेटी है, उसको इस तरीके से अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। यही तो मसला है कि वो तुम्हारी फुप्पू की बेटी है। अब लोग उसके मुतालिक हमसे सवाल करेंगे। तो जरूरत क्या है लोगों को बताने की? बस एक हादसा हुआ था, आयमा बचकर आ गई है और बस बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई है। आयमा 6 घंटे तक किडनैपरों के पास रही है। कहाँ तक छुपाओगे? ये बात नहीं छुपेगी, सब पता चल जाएगा। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, हमें भी नहीं बख्शेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि शाकिर अली की बेटी अगवा हुई थी। सब यही कहेंगे कि रिजवान की साली अगवा हुई थी। किस किस का मुंह बंद करोगे तुम? एक तो पहले ही उसे आवारा घूमने का बहुत शौक था और अब तो 6 घंटे वो किडनैपर्स के पास रह के आई है। अब जाहिर सी बात है, लोग तरह तरह की बातें तो करेंगे ना, कीचड़ तो उछालेंगे। और अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, क्योंकि उनके घर में कोई मर्द नहीं है। अगर फर्क पड़ेगा ना तो हमें इज्जत हमारी खराब होगी, उनकी नहीं। यानी रिजवान भाई आपको अपनी इज्जत की पड़ी है, सबको अपनी पड़ी है। कोई ये नहीं सोच रहा कि इस वक्त आयमा किस तकलीफ से गुजर रही होगी। क्या पता कि वो अगवा हुई थी, अपनी मर्जी से गई थी। जितने इसके यार है ना, हो सकता है उन लफंगों से। अम्मी बस कर दे, प्लीज बस कर दे। आपकी अपनी कोई बेटी नहीं है, इसका हर किसी मतलब नहीं है कि आप दूसरों की बेटियों पर कीचड़ उछालें। क्या हो गया? ये किस लहजे में अम्मी से बात कर रहे हो तुम? तमीज नहीं है तुम्हें? अब अगर आयमा के बारे में किसी ने कोई भी गलत बात की तो मैं इससे भी ज्यादा बुरे तरीके से पेश आऊंगा। तुम तो ऐसा बुरा मना रहे हो कि जैसे हम सारी बातें अपनी तरफ से कर रहे हैं। अरे लोग इससे भी घटिया बातें करेंगे। किस किस का मुंह पकड़ोगे जाके तुम? जब कोई बात करेगा ना अम्मा तो मैं खुद देख लूंगा, लेकिन प्लीज आप दोनों आयमा के बारे में कोई भी इस तरह की बात करने से गुरेज करें। मुझे एक बात बताओ, साली तो वो मेरी है ना, तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वो सिर्फ आपकी साली नहीं है, हमारी फूफो की बेटी है। और आप दोनों को तो शुरू से ही आयमा से मसला है ना। फूफा जान के बाद उसने सारी घर की जिम्मेदारी क्या उठा ली। आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। हालात जो भी हों, पर आप लोग सिर्फ आयमा को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बस बस, मैं पहले ही तुम्हारी बहुत बदतमीजी बर्दाश्त कर चुका हूं शायान, अब नहीं करूंगा। और अब अगर तुमने अम्मी से इस लहजे में बात की ना, तो एक बात मेरी याद रखना कि उसके बाद मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और मैं भी बता रहा हूं कि मैं आयमा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। शर्म करो, एक गैर लड़की के लिए तुम अपनी माँ से बदतमीजी कर रहे हो। वो गैर नहीं है अम्मी, होने वाली बीवी है मेरी। समझ गए आप लोग? क्या?
जायदा, जायदा, जायदा। भाभी आए ना, अंदर बैठे ना। मैं बैठने नहीं आई हूँ, तुमसे बात करने आई हूँ। क्या बात है भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब खैरियत तो है ना? तुम माँ बेटियों ने खैरियत कहाँ रहने दी है? पहले मेरे एक बेटे पे तुम लोगों ने डोरे डालकर मुझसे हथियार लिया और अब दूसरा बेटा भी मुझसे छीन लिया तुम लोगों ने। भाभी आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी भोली मत बनो जायदा। तुम्हारी शह पे आयमा ने शायान को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया ताकि शादी के बाद हमारे घर और कारोबार पे कब्जा कर सके। तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने सोचा तक नहीं था। भाभी आपको गलत फहमी हो रही है, हम में से किसी ने भी आपका कभी भी बुरा नहीं चाहा। बस चुप, ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जितने लालची और घटिया हो ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तुमने अपनी बेटियों की तरबियत ही ऐसे की है कि वो अमीर लड़कों को फंसाकर उनकी दौलत को कब्जा कर सके। बस ममानी, सोच समझकर बात करें, हमारे मुंह में भी जुबान है। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके मुंह में जो आए वो आप बोलती रहें। लो जायदा, तुमने ये अपनी बेटियों की तरबियत की है। मेरे मुंह में जो आएगा, मेरी मर्जी, मैं बोलूंगी। तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो क्या? अब अगर आपने मेरी अम्मी के बारे में या इस घर के किसी भी फर्द के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो आप ये खुद जान जाएंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। बस कर दो फिजा, अपनी हद में रह के बात करो। किस तरह बात कर रही हो अपनी ममानी से? माफी मांगो इनसे। फिजा तुम्हें आवाज आ रही है? माफी मांगो। माफी वो मांगे जिसने गलत किया है। ये हमारे घर में आके मेरी अम्मी को बातें सुनाएंगी, हमारे किरदारों पे कीचड़ उछालेंगी और मैं चुपचाप करके सुनती रहूंगी। इनको बोले ये माफी मांगे। जाओ अपने कमरे में जाओ, अभी मैं मरी नहीं हूँ जो तुम मेरे लिए दूसरों से उलझ रही हो। जाओ अपने कमरे में। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक यहाँ है मैं यही रुकूंगी। और आप, हमारी बहनों ने आपके बेटों पे नजरें नहीं डाली, ना आपके कारोबार पर हम सबकी नजरें हैं। अल्लाह का शुक्र है, आयमा ने ना हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। हम इस छत के नीचे रहते हैं, हम वो खाते हैं, वो सब हमें नसीब होता है जो शायद आपको भी ना हो। याद रखना जायदा, इस बेइज्जती को मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी। इसका हिसाब तुम लोगों को देना पड़ेगा। भाभी, भाभी मेरी बात सुने। भाभी, भाभी मेरी बात तो सुने। भाभी एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से हुमा का घर खराब हुआ ना तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बस यही सोच लेकर हम लड़की वाले डरते रहते हैं और इन लड़कों वालों की मीठी कड़वी बातें बर्दाश्त करते रहते हैं ताकि हमारी लड़कियों के घर खराब ना हो। अरे भाई अब जमाना बदल गया है अम्मी। वो आयमा को देख लो, हाँ वो किसी की परवाह नहीं करती, वो वही करती है जो उसे ठीक लगता है। अपनी सोच को ना बदलें। बदलिहाज लड़की है, किसी छोटे बड़े का एहतराम ही नहीं है। क्या हुआ ममानी? तुम तो अपना मुंह बंद रखो। तुम भी उसी जायदा की बेटी हो ना, जिससे अपनी बेटियों की तरबियत ऐसी की है कि दूसरों के बेटों पे डोरे डालते फिरे और उनको आंखें भी दिखाए। हुआ क्या है ममानी? किसी ने कुछ कहा है आपसे? तुम्हारी माँ के पास गई थी मैं, उससे ये पूछने कि आयमा ने ऐसा क्या घोल के पिला दिया शायान को जो वो हमें आंखें दिखा रहा है। मेरे बेटे ने आज तक कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की
और कल इसने बदतमीजी की मेरे साथ और रिजवान के साथ, सिर्फ तुम्हारी आवारा बहन की वजह से। कह रहा था कि मैंने शादी करनी है तो सिर्फ आयमा के साथ। होने देती हूं मैं ये शादी, बल्कि तुम्हें भी इस घर से निकलवाऊंगी मैं। नहीं बनाना ऐसे बदलिहाज लड़कियों को बहू मैंने। ममानी मैं आपके लिए